देख रहे हो ये उल्लू तंत्र है। और उसको वो जो फोटो में है आप देखिए बहुत सारी चीज़ें सिम्टम मतलब चीज़ें मेल कर रही हैं इसके साथ। इसमें कैथोलिक भी है, ठीक है, और इसमें पंचमुंडी साधना भी है। आखिर ये उल्लू तंत्र कैसे काम करता है, क्या क्या इसमें एलिमेंट्स है, ये जरा बताइए। जो चैन बनी हुई है विक्ट्री का साइन है, विजय का। उन्होंने क्या आपने सुना ही होगा कि बोला गया था उनको वध कही, हम उन्होंने बोला है कि हमने वध किया है। वध कौन करता था पहले? वध राक्षस का किया जाता था ना। तो उनको जो जिसने भी ये तंत्र करवाया है उनको सौरभ जी को राक्षस की आकृति दी गई थी। ये भी तो उन्होंने बोला कि हमने वध किया है। झूठ, फरेब, इश्क, प्यार, मोहब्बत और धोखा, ये तमाम चीज़ें एक केस में जो है वो सिमटी हुई है। वो केस है मेरठ का सौरभ हत्याकांड। और अब इसमें एंट्री हो चुकी है तंत्र मंत्र की। तंत्र मंत्र की इसलिए क्योंकि साहिल के कमरों से जो जिस तरीके के निशान मिले हैं, उसकी जो दीवारों पर आकृतियां बनी हुई थी वो काफ़ी कुछ बयां कर रही है। और क्योंकि साहिल का घर भी अब लॉक हो चुका है, पुलिस उन एविडेंसों को बचाना चाहती है, सुरक्षित रखना चाहती है। और ऐसे में एक बहुत बड़ा दावा यहाँ पर सामने आया है कि साहिल जो है वो नेपाली उल्लू तंत्र से जुड़ा हुआ था। अब ये क्या है, ये कैसी गुत्थी है, जान लेते हैं। हमारे साथ अंकित चौधरी जी मौजूद है जो कि ये दावा कर रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है रिपब्लिक पर। जी मेरा सवाल ये रहेगा, साहिल का जो ये तंत्र है उल्लू तंत्र, इसके बारे में सबसे पहले आप बताइए थोड़ा ब्रीफ में कि क्या है ये उल्लू तंत्र और आपने कैसे दावा किया ये उल्लू तंत्र। देखिए मैं आपको कैमरे के आगे दिखाना चाहता हूँ। देख रहे हो ये उल्लू तंत्र है। और उसको वो जो फोटो में है आप देखिए बहुत सारी चीज़ें सिम्टम मतलब चीज़ें मेल कर रही हैं इसके साथ में। इसमें कैथोलिक भी है, ठीक है, और इसमें पंचमुंडी साधना भी है। उल्लू तंत्र किया जाता है सम्मोहन के लिए, और पंचमुंडी बलि दी जाती है कि किसी कार्य को अगर आप किसी तांत्रिक ने इनको ये बोला है कि अगर आप पंचमुंडी बलि दोगे यानी 5 बलि दोगे मुंडियों की, तो आप बहुत जल्दी फेमस बन जाओगे, बहुत बड़े स्टार बन जाओगे, बहुत धनवान बन जाओगे। सबसे पहले मैं चाहूँगी मेरे विजय ये दिखाए ये तस्वीर आपने सोशल मीडिया पर भी देखी होगी, आपने ये तमाम न्यूज़ चैनल पर भी देखी होंगी। और इसके साथ साथ आपको बता दूं ये जो तस्वीर है ये साहिल के जो कमरा है उसके भीतर की जो दीवार है उस पर बनी हुई तस्वीर है, जो कि काफ़ी सुर्खियों में भी रही थी और काफ़ी इसकी चर्चा भी अब हो रही है। और इसी इमेज को लेकर के ये दावा किया जा रहा है कि ये उल्लू तंत्र है। अब जान लेते हैं अंकित जी से कि आखिर ये उल्लू तंत्र कैसे काम करता है, क्या क्या इसमें एलिमेंट्स है, ये ज़रा बताइएगा। देखिए ये जो साइन है ना, ये जो चैन बनी हुई है, ये जो चैन बनी हुई है विक्ट्री का साइन है, विजय का। उन्होंने क्या आपने सुना ही होगा कि बोला गया था उनको वध कही, हम उन्होंने बोला है कि हमने वध किया है। वध कौन करता था पहले? वध राक्षस का किया जाता था ना। तो उनको जो जिसने भी ये तंत्र करवाया है उनको जो मरे हैं, क्या नाम है उनका? सौरभ जी को राक्षस की आकृति दी गई थी। ये भी तो उन्होंने बोला कि हमने वध किया है। और ये दोनों अपने आप को भगवान मान रहे थे। आपने एक चीज देखी होगी, उनके घर में एक स्टेचू पाया गया है। उस स्टेचू में एक किंग बैठा हुआ है, 2 उंगली ऐसे उठा के। हाँ, राजा। वो इमेज नहीं, जीन है ना। तो उसमें एक तरफ एक लड़की है, एक तरफ एक लड़का है, और दोनों एक दूसरे को समर्पित कर रहे हैं, जैसे उस राजा को समर्पित हो रहे हैं। उसमें भी ये सींग है उस राजा के। उसमें आप वो देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये किसी के कहने पे चल रहे थे, सम्मोहित हो रहे थे, और वो आदेश दे रहा था कि तुम मेरे कहने से उसका वध करो, तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारा भला होगा। कहने का मतलब ये एक बलि दी गई है। जी, पंचमुंडी बलि का मतलब बलि ही होता है। 5 चीजों की बलि दी जाती है उसमें। अच्छा, ये आप मुझे बताइएगा क्योंकि ये इमेज जो है ये भी काफ़ी सुर्खियों में है। आपने इसको लेकर के बताया, तमाम जो बातें आपने कही है, आंखें बहुत कुछ कह रही हैं, ये विजय विक्ट्री साइन बहुत कुछ कह रहा है, ऊपर एक आपने बताया ये जो है ये भी आकृति है, इसको क्या कहते हैं? बीसा। आप जरा दिखाइएगा इमेज में खुद से समझाने की कोशिश। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 यानी यहाँ पे भी 5 आ रहा है, पंचमुंडी बलि। आप देखो ये क्रूरता के सारे जो साइन है ना, ये क्रूरता के साइन है, निर्मम तरीके से। ये सब ब्लड है, ये जो लाल कलर है ब्लड है। और ये क्या है? ये जो यहाँ से ब्लड टपक रहा है, ये ब्लड टपक रहा है, देखो ये। तो ये ब्रूटल किलिंग के लिए जी। ब्रूटल। और इस साधना को जो व्यक्ति प्रयोग करता है वो बहुत हैवी नशा करेगा, या बहुत हैवी नशे करने के बाद ही साधना को करता है। और ये अभी का ही काम नहीं है कि अभी से चल रहा था, ये 4-6 महीने का पहले प्रोसेस है, एक दिन का काम नहीं है। क्योंकि ये उल्लू तंत्र का हम जिक्र कर रहे हैं, ये पहले ऊपर वाली इमेज क्या कहती है, उसके बाद ये क्या दर्शाता है, ये आंखें जो हैं ये ऑल टुगेदर क्या बताता है, ये देखिए इसके बारे में तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये साधना होती नहीं, हम तो सात्विक करते हैं।
ये जो तंत्र होता है ज्यादातर नेपाल में या पश्चिमी बंगाल में किया जाता है, और पश्चिमी बंगाल को कहा भी जाता है जादूगर का देश, जादूगर की नगरी, काला जादू की। तो वहां पे ये चीजें की जाती हैं, क्योंकि यहाँ कुछ भी अगर थोड़ा बता पाइए, आंखें क्या बोलती हैं कि वध वाला? थोड़ा इसमें कैथोलिक भी है, कुछ चीज इसमें कैथोलिक भी है, ठीक है ना। और आप उसकी अगर वेशभूषा देखेंगे, क्या नाम था जिन्होंने मारा है वो, साहिल ने, तो आप देखो कि उसकी वेशभूषा में दाढ़ी है, बाल लंबे लंबे, अजीब तरीके से नेपाली जैसी वेशभूषा उन्हें बना के रखी हुई है। क्योंकि ये जो साधनाएं करते हैं वो व्यक्ति जो है बहुत गंदी अपनी चीजें इमेज बना के रखते हैं, बहुत गंदी तरीके की अपनी हुलिया बना, हाँ हाँ, जटाएं हैं, उसके बाल है, उसने अपने वो यस। क्योंकि ज्योतिष में अगर हम ज्यादा बाल रखते हैं तो बोलते हैं कि राहु को हम मजबूत कर रहे हैं, और राहु का काम है तंत्र, राहु का काम है बुद्धि को भ्रमित कर देना। तो उनके साथ वही चीज चल रही थी। और ये मैंने सुना है कि आंखें जो हैं ये कहीं ना कहीं ऑर्डर दे रही है कि आप ऐसी ब्रूटल किलिंग करिए ऐसे में। जी, ये आंखें वशीकरण को भी दर्शाती हैं, सम्मोह। ये आंखें जो हैं, ये आंखें वशीकरण को भी दर्शाती हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़का है साहिल ने ये चीज सीखी है, बाद में उल्लू, क्योंकि इसमें दो साधनाओं का प्रयोग हुआ है, पंचमुंडी बल्ली का और उल्लू का। तो यानी कि वो जीव की भी हो सकती है, वो इंसान की, हाँ हाँ, 5 चीजों की बलि, ठीक है। और उल्लू साधना क्या प्रयोग किया है शायद साहिल ने उस मुस्कान को अपनी तरफ वशीकरण सम्मोहित करने के लिए, ताकि ये मेरे आदेश में चले। अच्छा, ये वशीकरण उसको मुस्कान के ऊपर भी हुआ है, और ये एक निर्देश भी दे रहा है वध करने के लिए। अच्छा, पंचमुंडी बलि का जो जिक्र है, इससे मेरा एक सवाल जुड़ जाता है। वो सवाल ये कि सौरभ की तो हत्या कर दी, एक बलि तो हो गई, अब बाकी 4 बलि हो सकता है 4 पहले कर दी गई हो कहीं, और जो दूर जगह पे जाके हो सकता है कि 4 ही आगे करने वाले हों। तो 4 बलि फिर और किसी की हो सकती है, जानवर भी हो सकता है, क्योंकि पंचमुंडी बलि में बकरा भी आ सकता है, बिल्ली भी आ सकती है, कुत्ता भी आ सकता है ना, ये जीव आ सकते हैं। आपने बिल्ली का जिक्र किया, एक बिल्ली जो है वो काफी वायरल है, सोशल मीडिया पर भी इसके लिए काफी बातें हो रही हैं। एक बिल्ली उसके घर में मिली है, क्या वही बिल्ली है जिसका अब जैसा कि मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि वो बिल्ली बार बार उसी कमरे के आसपास जा रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि उस बिल्ली को भी वो देना चाहते हैं, पर वो कर नहीं पाया, और इसकी सिद्धि अब पूरी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये देखो ये चीज गलत है। क्योंकि ये कहते हैं कि तामसिक तंत्र का प्रयोग किया जाता है दूसरे को हार्म पहुंचाने के लिए, नुकसान करने के लिए, और इसके बकावे में लोग आ जाते हैं कि ऐसा थोड़ा ना होता है कि किसी की बलि देने से कोई अमीर बन जाएगा, ऐसा होता है, नहीं होता है। अच्छा, आप एक ब्रूटल किलिंग का जिक्र कर रहे हैं, मैं शुरुआत से ये देख रही हूँ। पंचमुंडी बलि एक तरह से उल्लू तंत्र में होता है, उल्लू तंत्र अलग होता है, पंचमुंडी बलि अलग होती है, दोनों ओके, ये दोनों अलग अलग है। लेकिन मुझे ये जरा समझाइएगा, क्योंकि सौरभ कहा जा रहा है कि सौरभ की जब हत्या हो गई, जो बॉडी के पार्ट्स किए गए, उसमें से जो मुंडी है उसकी धड़ से अलग कर दी गई, और मुंडी को बाकायदे अपने घर ले गया है, इसके भी दावा। मतलब हुआ 5 मुंडी गर्दन से ऊपर का हिस्सा, तो इसी की बलि दी जाती है, इसी की बलि दी जाती है। अच्छा, मुंडी लेकर के वहां पे गए, वो घर पर लेकर गए, तो क्या ये पूजा पाठ के कनेक्शन में? शायद वो कुछ करना चाहते थे, कुछ करना चाहते जी। अच्छा, आपने एक चीज और जिक्र किया, मुस्कान को वशीकरण में करने का। तो मुस्कान को वशीकरण में करने का, क्योंकि नशे से कनेक्शन है, नशा मुस्कान भी किया करती थी, तो क्या ऐसा भी है? दिखाना चाहूंगा फिर से दोबारा से ये इमेज, देखो ये पंचमुंडी भी आती है, इसमें उल्लू साधना भी आती है, बैठा ना उल्लू, देखो आप देखो कि इसमें भी कुछ चीजें मैच कर रही है, देख रहे हो ना आप। ये कैथोलिक में भी आती है, ये कैथोलिक तंत्र भी है, तो कई चीजें इन्होंने मिक्स की है, और ये हमारे यहाँ नॉर्थ में कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि इतने बड़े तांत्रिक है ही नहीं यहाँ पर कि जो इस तरह की सिद्धि कराए। ये साउथ में, उसमें पश्चिमी बंगाल में और नेपाल में बहुत बड़ा तंत्र होता है। हमने पुरानी पिक्चर्स भी देखी है कुछ साहिल की, वो पिक्चर्स में मैं दर्शकों को दिखाऊंगी, लेकिन इसके साथ साथ मेरा सवाल ये रहेगा, क्योंकि आपने इसमें इस क्रॉस का जिक्र किया है, ये विक्ट्री साइन जो दिखाया है, ये कैथोलिक आता है, ये जो क्रॉस है ऐसे ही पूरा, ये कैथोलिक में आ रहा है। तो ये कई तरह की साधनाएं हैं, और ये किसी एक व्यक्ति से नहीं हो सकता, 2 लोगों से सीखी हो। टिप जो है ये पॉइंटेड टिप्स है, जी, ये पॉइंटेड टिप्स क्या बता रहे हैं? देखिए ये 1 2 3 4 5, ये 5 है, ये 5 का साइन दे रहे हैं। पंचमुंडी भी आ सकता है, कह सकते हैं, ये किसी और भी हो सकता है कि ये 5 और कुछ चीजें करना चाहते थे, ठीक है ना। और ये जो विंग्स इस पूरी इमेज में है, ये विंग्स क्या बता रहे हैं? देखिए विंग्स आप देखो सारे ब्लड में है, और ब्लड टक भी रहा है, ये क्रूरता को दर्शा रहे हैं, ये निर्ममता को दर्शा, सारी चीजों को काटना दर्शा रहे हैं। एक एक्सक्लूसिव सवाल ये रहेगा, ये सिर्फ मुझे समझना है, जानना है कि
ये जो ब्रूटल किलिंग हुई है, 15 टुकड़ों में अपने ही पति को काट देना, क्या किसी पत्नी को इस कदर भी वशीकृत किया जा सकता है इस उल्लू तंत्र से कि वो अपने पति की हत्या कर दे? देखिए, मैं तो तंत्र करता नहीं हूँ, लेकिन जैसा हमारे गुरुजी बताते हैं कि बेटा नेपाल में बहुत ज़बरदस्त तरीके से तंत्र किया जाता है, और वहाँ पे ऐसे तांत्रिक हैं आज भी जो किसी का भी सम्मोहन कर सकते हैं। हाँ, और इसके बारे में बहुत सारी बुकें भी हैं, अगर आप तंत्र शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे उल्लेख मिल जाएंगे। तो इसमें इस वशीकरण के बाद कोई रिश्तों की वो नहीं रहती है? ये पहली चीज़ तो ये साधना जो होती है पंचमुंडी बल्ली, इसमें नशा हैवी तरीके से किया जाता है। आप देखिए, नशे में दिमाग कहाँ काम करेगा? नशे में तो व्यक्ति का दिमाग काम ही नहीं करेगा, फिर तो ब्रूटल ही करेगा जो भी करेगा वो। अच्छा, एक सवाल मेरा इससे जुड़ जाता है, क्योंकि कहा जा रहा है ब्रूटल किलिंग तो हुई है और ड्रम में डाला गया, तो नॉर्मली जो नॉन वेजिटेरियंस है, जो नॉन वेज खाते हैं, वो भी शायद समझ। इसमें हमारे यहाँ जो तंत्र है, अगर हम देखें, इसमें कहीं भी मुस्लिम कुछ नहीं है। मैं एक सवाल आपसे पूछूं, 786 लिखते हैं, वो कुछ भी लिखते हैं उर्दू में, होता कुछ नहीं है उसमें। एक तो कैथोलिक का साइन है, दूसरा ये ड्रैगन टाइप उल्लू का साइन है, ये भी ईसाई यंत्र बना हुआ है। अच्छा, मेरा सवाल ये रहेगा, क्योंकि ड्रम में डाला गया, 15 टुकड़ों में कट करके, चॉप करके, मुंडी अलग कर दी धड़ से, मुंडी खुद लेके चले गए, साधना की उसकी। ऐसा हम देखते हैं कि जब नॉन वेज को काटा जाता है, या हम देखते हैं मुस्लिमों में हलाला किया जाता है, हलाल करके उस चिकन को ड्रम में डाल दिया जाता है, वो तड़पता है, वो वैसा कुछ है? इस पे नहीं, इस पे ये तो इस तरह की चीज़ तो नहीं लगती है, क्योंकि ये तो किसी और की गाइडेंस में चल रहे थे। उसने इनको सपने दिखा रखे थे कि आप बड़े बन जाओगे, अमीर बन जाओगे, धनवान बन जाओगे, ठीक है। तो ये इसमें कुछ ऐसा कनेक्शन नहीं है, तो कोई बाहर का तंत्र मुझे लगता है, क्योंकि देखो कैथोलिक भी है तो क्रिश्चियन भी जुड़ेगा, ये साइन है ना। और मैंने आपको फोटो दिखाया, ड्रम में डालना भी एक निर्ममता ही है। नशे में हो सकता है, नशे की हालत में डाल दिया। हाँ, ड्रम में डालना नशे की हालत में हो सकता है उनके पास कोई और साधन ही ना हो डालने के लिए। नहीं, पर उसमें 15 टुकड़े किए हैं, तो ब्रूटल मर्डर है। मैंने सुना है, मैंने पढ़ा था कि शायद उन्होंने सूखा नशा और गीला नशा दोनों किए हुए थे। तो देखो, इस नशे की हालत में तो व्यक्ति का खुद भी कंट्रोल नहीं, तो पता नहीं वो क्या कर रहा था। तो देखा आपने कैसे अंकित जी ने यहाँ पर पूरे उल्लू तंत्र के बारे में बताया कि ये जो विंग्स है, इस पूरी पिक्चर में आपको वो तमाम इमेजेस दिख जाएंगे, तमाम एलिमेंट्स दिख जाएंगे जो इस ब्रूटल मर्डर के बारे में बताता है।